बड़े दरोगा बने फिरते थे सारे शहर में। जब बीवी के अलावा किसी से मोहब्बत हुई तो सलाखों से मुलाकात हो गई। जी हाँ, ये खबर है कानपुर के ग्वालाटोली थाने के इंस्पेक्टर अरुण कुमार की। जिन इंस्पेक्टर साहब के कंधों पर कानून व्यवस्था का जिम्मा था, आज वो खुद अपने डिपार्टमेंट के लपेटे में आ गए। दरअसल इंस्पेक्टर साहब को नौकरी करते करते मोहब्बत का भूत सवार हो गया। साहब तो पहले से ही शादीशुदा हैं। कहते हैं प्यार तो अंधा होता है, और इसी अंधेपन के कारण इंस्पेक्टर साहब कानपुर के एक होटल में कथित महिला मित्र के साथ रंगरलियां मनाने चले गए। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस समय इंस्पेक्टर साहब गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उस समय उनके थाने की पुलिस महिला शक्ति संगम कार्यक्रम कर रही थी। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी महिलाओं को सुरक्षा की जानकारी दे रहे थे। वैसे तो इस कार्यक्रम में इंस्पेक्टर साहब को भी जाना था, लेकिन आशिक मिजाजी के कारण वो कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाए। कहते हैं ना, इश्क छुपाए नहीं छुपता, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब भी पकड़े गए। इनकी मोहब्बत की गाथा पत्नी तक पहुंच गई, तो पत्नी ने फरुखाबाद से आकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, अपने पति को किसी और महिला के साथ देखकर इंस्पेक्टर साहब की पत्नी तिलमिला गई। उसी दरमियान इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी के बीच मारपीट भी हुई। जिस होटल में यह घटना हुई, उसके मैनेजर यशु अवस्थी का बयान भी सामने आया है। उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब होटल में आते थे और हाथ मुंह धोकर चले जाते थे। अच्छा, ये रुके कहाँ थे? आप क्या रुके तो थे ना? किस कमरे में रुके थे? कमरा रजिस्टर देख के दिया था आपने? कैसे दिया था हमको? भैया हमारे यहाँ ये लोग आए थे, हाथ पैर मतलब आते रहते हैं ना, फ्रेश होने के लिए, चाय पीने के लिए, उसके लिए हमने उनको 5-10 मिनट के लिए रूम दिया हुआ था। तो अरुण जी किस उसमें रुके थे? रूम नंबर कौन सा उस समय दिया था ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही कोई रूम था भी? नहीं, मतलब ध्यान तो होगा ना किस रूम था, कौन सा? 222 था या 223? 222 था, 223 नंबर। इस मामले में महिला की शिकायत पर कमिश्नर ने इंस्पेक्टर अरुण कुमार पर कार्रवाई की। फिलहाल इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया और जांच एसीपी को सौंप दी गई है। ग्वालटोली के एक इंस्पेक्टर के ऊपर शिकायत आया है आपके माध्यम से, और हमारे अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से भी शिकायत आया है। एक महिला ने शिकायत लगाई है। उसी शिकायत के उपरांत सीपी सर ने उसको संज्ञा में लेके कार्रवाई भी की है, और बाकी हमने इस मामले को संज्ञा में लेते हुए एसीपी कर्नलगंज को जांच भी दिया है। जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष आएगा आपको अवगत कराया जाएगा, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा, दंडात्मक हो या जो भी है, आपको अवगत कराया। क्या इंस्पेक्टर साहब सस्पेंड कर दिए गए? अभी सीपी सर ने कार्रवाई की है। मेरे पास अभी उसका पत्र नहीं आया है, मैं देख के बताऊंगा। कानपुर से रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।